दिफाई महाज पर पाकिस्तान ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले फतेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतेह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। पहल नहीं करेंगे, भारत ने एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, इत्तला थी कि भारत 29 और 30 अप्रैल की रात हमला करेगा। मुसल्लह अफवाज ने मुहिम जोई नाकाम बना दी। अपने हिस्से का एक कतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मअतली ऐलान जंग तसव्वुर होगा। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे हाथ साफ हैं, इसलिए शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। मोदी सरकार लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। इल्जामात का मकसद भारत में जारी तहरीकों और इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाना है। इसहाक डार की तमाम सियासी जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। भारत ने आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दों के कैंप्स का झूठा बयानिया बनाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई नई बात नहीं। आलमी मीडिया ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का आलमी और मकामी मीडिया के साथ LOC का दौरा। ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाए। CNN के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन की सरजीवार गाँव आमद। जाली मुकाबले में शहीद मोहम्मद फ़ारूक और मोहम्मद दीन के वर्सा से मुलाकात। लवाहिकीन की जानिब से इंसाफ की अपील। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी। दरियाए चनाब का पानी रोक दिया। सलाल डैम के तमाम दरवाजे बंद। मकबूजा कश्मीर के इलाके रईसी में दरिया खुश्क हो गया। वीडियो जारी। मोदी सरकार ने गुज़िश्ता रोज़ बगलेहार डैम से भी पानी का बहाव रोक दिया था, लेकिन गुंजाइश कम होने के बाइस आज एक गेट खोल दिया। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और चीन हम आवाज़। मोदी सरकार के इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। सदर मुमलिकत की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। चीनी सफ़ीर का अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का वादा। कहा, दोनों ममालिक आहनी ब्रदर हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकाती शेड्यूल। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार 15 रुकनी काउंसिल को ब्रीफिंग देंगे। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना भारत का जंगी इक़दाम। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया था, ब्रीफिंग का नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सफाइयाँ। कहा, भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस 20 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी गई। 6 माह कैद बामुशक्क़त और 50-50 हज़ार रुपये फ़ीकस जुर्माना अदा करना होगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुल्ज़िमान को इतराफ़ जुर्म पर सज़ा सुनाई। जेल भेजने का हुक्म। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर महकमाना कार्रवाई हुई। पाक फौज के 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मुराद के रिटायर किया गया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के दलाइल। आर्मी एक्ट वाज़ेह है, महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सज़ा भी होगी। क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, फौजदारी कार्रवाई तब होती जब उन्होंने जुर्म किया हो। महकमाना कार्रवाई 9 मई वाक़या ना रोकने पर की गई। और सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात। कराची में 1,26,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। हैदराबाद और मीरपुर खास समेत कई शहरों में सरेआम नकल। चेयरमैन बोर्ड ने नकल की रोकथाम के लिए मदद तलब की, मगर इंतज़ामिया ने ताउन नहीं किया। FIA का शिकवा। महकमा तालीम को ख़त लिखने का फैसला। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकाती शेड्यूल। ईरानी वफ़द कल भारत रवाना होगा।
भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी क़यादत मुत्तहद। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। मोदी सरकार के इल्जामात और जारहाना इक़दामात पर बहस की जाएगी। अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और हुकूमती इक़दामात से आगाह किया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इल्जाम तराशी और आबी दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। भारतीय फौज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सबूत मिटाने लगी। हमले के इल्जाम में गिरफ्तार कश्मीरी नौजवान का मावराए अदालत कत्ल, लाश दरिया में फेंक दी। हमने नहीं मारा, नौजवान ने खुद दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी की। काबिज फौज की जुर्म पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना भारत का जंगी इक़दाम। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया, ब्रीफिंग का नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सफाइयां, बोले पाकिस्तान के दिफा के लिए पीटीआई हर जगह मौजूद होगी। भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब समेत नामजद तमाम रहनुमाओं को 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादल बरसे। भक्कर में जालाबारी, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, कोहात, स्वाबी में भी बारिश। करक के नदी नालों में तुग़यानी, 2 अफराद रेले में बहकर जाम बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार, आज भी कई शहरों में बारिश और जालाबारी का इम्कान। जामिया कराची में फटने वाली 84 इंच की पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल। वाटर कॉरपोरेशन का धाबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी बहाल करने का दावा। हुकाम को पाइपलाइन दोबारा फटने का भी खदशा। शहर का 35% इलाका ताहाल पानी से महरूम। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। माशी आशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 12% है। सिंध भर में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात। कराची में 1,26,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। हैदराबाद और मीरपुर खास समेत कई शहरों में सरेआम नकल होने लगी। चेयरमैन बोर्ड ने नकल की रोकथाम के लिए मदद तलब की, मगर इंतजामिया ने ताउन नहीं किया। FIA का शिकवा, महकमा तालीम को खत लिखने का फैसला। इसराइल की बहरी नाकाबंदी के बाद हौसियों का फ़िज़ाई नाकाबंदी का भी ऐलान। हवाई अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। बिन गौरियन एयरपोर्ट खुसूसी हदफ होगा। हौसी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में सेहूनी जारी। मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने एक और ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। ग़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अमरीका में गुज़िश्ता साल 3 लाख अफराद मनशियात के इस्तेमाल से हलाक हुए। अमरीकी सदर का इंकशाफ। मैक्सिको का ड्रग माफिया हमारे लोगों का कातिल। मैक्सिकन सदर को फौज भेजने की ऑफर की, लेकिन वो ड्रग कार्टेल से डरती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर बिजली बनकर गिरा। ब्राजील में लेडी गागा के कॉन्सर्ट में बम धमाके की कोशिश नाकाम। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मंसूबा साज समेत 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। कॉन्सर्ट में 20 लाख अफराद शरीक थे। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर से शिकस्त का बदला ले लिया। 168 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। इरफान खान ने 21 गेंदों पर 48 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। पॉइंट्स टेबल पर किंग्स का तीसरा और कलंदर्स का चौथा नंबर। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम लिवरपूल को शिकस्त। चेल्सी ने एक के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-3 से शिकस्त दे दी। नॉर्वे के कैस्पर रुड ने पहली बार मैड्रिड ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में बरतानिया के जैक ड्रेपर को सनसनीखेज मुकाबले के बाद जेर किया।
और फार्मूला 1 मियामी ग्रां प्री ऑस्कर पियास्ट्री के नाम। सीजन की 5वीं रेस में ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ने मुकर्ररा फासले 1 घंटे 28 मिनट 51 सेकंड में तय किया।